क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 है हमारे पास। आपको क्या बताना है कि रेजोनेंस किसमें पॉसिबल हो सकता है। तो रेजोनेंस के लिए क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट सीक्वेंस में होने चाहिए। डबल बॉन्ड की क्या कंडीशन है, सॉरी रेजोनेंस की क्या कंडीशन है कि डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट सीक्वेंस में होंगे तो रेजोनेंस हो जाएगा। अब बताओ इनमें से कौन सा आपको लग रहा है जिसमें रेजोनेंस हो सकता है। So what minute? Double bond alternate condition. हाँ Sir, option B. हाँ, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, बी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये कैसे होगा, देखो CH2 इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड O माइनस, तो यहाँ प्लस आ गया, यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा, तो इसमें रेजोनेंस हो जाएगा। बाकी में देखो यहाँ पे रेजोनेंस के लिए कुछ है ही नहीं, यहाँ पे पाई डबल बॉन्ड कहाँ खिंच सकेगा, तो यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है। इसके पास भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि C डबल बॉन्ड O है, तो रेजोनेंस में पाई बॉन्ड ही शिफ्ट होता है, लेकिन कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इसके पास। इसमें देखो डबल बॉन्ड बहुत दूर है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर ये छोटा, फिर ये छोटा, फिर डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी देता है तो बाकी तो कहीं शिफ्ट करने के लिए है नहीं इलेक्ट्रॉन, इसके पास तो है ही नहीं कहीं से पाई इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए इसमें भी रेजोनेंस नहीं होगा। तो एक ही कंडीशन है B1। क्वेश्चन नंबर 101, which of the following statement regarding the resonance energy of the benzene is correct। देखो रेजोनेंस एनर्जी किसे कहते हैं, एक मिनिमम एनर्जी होती है, ठीक है। और ये क्या होता है कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी होती है, एक होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और एक होता है रेजोनेंस हाइब्रिड, तो इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस जो होता है उसे कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। और जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू होगी उतना स्टेबिलिटी भी ज्यादा हो जाएगी, जितनी रेजोनेंस एनर्जी की ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। और जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है इसको हम लेविस स्ट्रक्चर से शो नहीं कर सकते, यानी ऐसे जाएगा। और रेजोनेंस जो ये होता है स्ट्रक्चर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। तो अब इसमें से बताओ इसका कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है। रेजोनेंस एनर्जी, पहला है रेजोनेंस एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक CH बॉन्ड इन बेंजीन। सेकंड है रेजोनेंस एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द CC बॉन्ड इन बेंजीन। और तीसरा इसमें रेजोनेंस एनर्जी इज द मेजरमेंट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। और चौथा है रेजोनेंस एनर्जी इज द एनर्जी टू रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट दिस वन। अभी मैंने आपको बताया, तो कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है। Sir, option D. ऑप्शन D. नहीं, डी नहीं, सी। अभी मैंने क्या बताया आपको, जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी उतना स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। Yes, sir. Increase होगी. Okay, हाँ, तो sir. इसका मतलब स्टेबिलिटी को बता रहा है। ये तो एक ही चीज हो गई रेजोनेंस, ये तो रेजोनेंस ही शो कर रहे हैं, इसको तो एनर्जी की जरूरत ही नहीं है, ये तो रेजोनेंस शो कर रहे हैं। तो जो Yes, sir. रेजोनेंस करने में जो एनर्जी रिलीज होती है वो रेजोनेंस एनर्जी है। अब 102, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, प्लस आर और माइनस आर। तो इसमें से कौन सा ऐसा जो मैच नहीं कर रहा है। प्लस आर का मतलब समझ गया आप, प्लस आर का मतलब जो इलेक्ट्रॉन देगा सिस्टम को, जो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को सिस्टम को देगा, ये सिस्टम को दे देगा या कॉन्जुगेटेड सिस्टम को डोनेट करेगा, ठीक है। और माइनस आर का मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को सिस्टम जो से उसे गेन करेगा. हाँ, तो अब इनमें से कौन सा ऐसा जो करेक्ट नहीं है। Sir, option D. ऑप्शन डी, D. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। डी में चलो चेक करते हैं, डी में क्या होगा कि ये माइनस आर है, यानी कि ये लेगा, तो बिल्कुल सही कह दिया आपने। जो नाइट्रोजन होता है इसमें ऑक्सीजन लगा होगा तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो ये तो बिल्कुल सही है, तो मैच नहीं कर रहा है। अच्छा ये माइनस आर है ना, Yes, sir. हाँ तो ये माइनस आर तो मैच कर रहा है। और ये है ओ, ओ है, और फिर क्या है सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, तो यहाँ पे ऑक्सीजन होने की वजह से क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, तो ये वाला सही आंसर है, फिर डी तो सही है।
इसका आंसर है बी। बी में देखो सी डबल बॉन्ड ओ है ना, अब क्या होगा, ये तो देगा नहीं इलेक्ट्रॉन, तो लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की पावर ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा सी से, तो इसे डेफिशिएंट बना देगा। अब ये किस पे गुस्सा निकालेगा, जो इसके वीक में होगा, तो दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसीलिए ये क्या करेगा, -R शो करता है। और जो OH होता है, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, दूसरे को डोनेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट का मतलब क्या हुआ, ये +R इफेक्ट शो करेगा, इसीलिए बी इज ओके द सर। राइट आंसर। ठीक है, बी है जो इसमें रॉन्ग है। अब 103 वाला क्वेश्चन, the polarity is produced in the molecule by the interaction of two pi bond or between pi bond and lone pair of electron present in the adjacent atom। अब बताओ ये किसके लिए ट्रू है, ये मैंने आपको डिफाइन बताई थी। पाई पाई इलेक्ट्रॉन में कौन सी चीज इन्वॉल्व होती है, बताओ, बस वही आंसर हो जाएगा। पाई पाई वाले में कौन सी चीज इंटरेक्ट करती है आपस में, सर हाइपर। हाइपर तो सिग्मा वाला होता है ना, हाइपर तो सिग्मा टूटेगा। यस सर। इलेक्ट्रोमेरिक। इलेक्ट्रोमेरिक में सिंपल क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है बस, लेकिन इंटरेक्शन नहीं होता, उसमें पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है। सर इंडक्टिव होगा फिर। इंडक्टिव में भी सिग्मा बॉन्ड होता है। रेजोनेंस वाला, रेजोनेंस में अभी हमने क्या कहा था, रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन ही तो शिफ्ट होगा, या फिर लोन पेयर शिफ्ट होते हैं। पाई बॉन्ड और लोन पेयर कब शिफ्ट होंगे, केवल रेजोनेंस के टाइम पे बस। ठीक है, बाकी हाइपर ओके सर। कॉन्जुगेशन में सिग्मा बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है, और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है किसी एक के पास, इंटरेक्शन नहीं करेगा किसी के साथ, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड। और इंडक्टिव इफेक्ट में भी सिग्मा बॉन्ड डिस्प्लेस होता है। और इन तीनों में से सर पाई बॉन्ड ऊपर वाला होता है नीचे वाला। कोई भी एक मान लो, जैसे डबल बॉन्ड है तो पहले वाला सिग्मा होता यस है, सर। दूसरा पाई माना जाता ओके है। सर। ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो एक सिग्मा दो पाई। ठीक है, ओके सर। अब इसमें बताओ नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कौन सा इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कौन सा इफेक्ट शो करता है। सर परमानेंट। नहीं, इसी को छोड़ के बाकी सारे परमानेंट है। इंडक्टिव परमानेंट होता है, रेजोनेंस परमानेंट होता है, और हाइपर कॉन्जुगेशन परमानेंट। हाइपर कॉन्जुगेशन लेकिन परमानेंट जो होता है। इफेक्ट ये होता है इलेक्ट्रोमेरिक, ये कैसा होता है, टेम्परेरी, सर केवल टेम्परेरी। एक ही टेम्परेरी होता है बस इलेक्ट्रोमेरिक, बाकी सारे यस। परमानेंट होते हैं। तो जो रिएक्शन के बीच में लगता है। हाँ, नहीं, जो जब रिएजेंट आता है तभी ये शो करेगा, अदरवाइज नहीं करता। ओके सर। मतलब जब रिएजेंट आप यूज करोगे तभी ये इफेक्ट को शो करेगा, जैसे रिएजेंट को हटाएंगे वैसे ही क्या करेगा, अपने आप ही ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। अब ये बताओ, काइंड ऑफ डीलोकलाइजेशन इन्वॉल्विंग सिग्मा बॉन्ड, देखो सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल, अब इसमें सिग्मा बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, तो ये किसमें होगा, 105। सर इंडक्टिव। इंडक्टिव में तो हल्का सा डिस्प्लेस कर देता है। देखो इंडक्टिव में क्या होता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन पेयर ये हल्का सा खिसक जाएगा बस, डीलोकलाइज नहीं करेगा। डीलोकलाइज का मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना, घूमना। लोकलाइज का मतलब फिक्स, डी मतलब जो फिक्स नहीं है, घूम रहा है, उसे कहते हैं डीलोकलाइजेशन। इंडक्टिव में क्या होता है कि जैसे दो में बॉन्ड है तो ये हल्का सा इधर शिफ्ट हो जाता है बस, बाकी कहीं नहीं जाता। ठीक है, तो इंडक्टिव तो नहीं होगा। इसके अलावा और सिग्मा बॉन्ड होगा, ध्यान हाइपर रखना, कॉन्जुगेशन सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा पाई की बात नहीं बॉन्ड। हो ओके रही। सर। मियोस्मेरिक। मेसोमेरिक को हम रेजोनेंस भी कहते हैं, दोनों एक ही चीज हो गया, रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेटिंग इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट दोनों सेम है। ओके सर। सिग्मा बॉन्ड है सर, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाँ, हाइपर वाला होगा बस। ठीक है, क्योंकि सिग्मा में यही है, ये दोनों यस सिग्मा सर। में होते हैं, ये दोनों पाई में होते हैं। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो जाता है।
इसमें सिग्मा बॉन्ड केवल शिफ्ट हो जाएगा हल्का सा, इसमें सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइज हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके हो गए 105 तक। बाकी मैंने इसमें भेजे आपको, टोटल आपको 200 के आसपास मिलेंगे। ठीक है, तो आपने अब खुद ट्राई करना है, और जो नहीं आएगा उसे मार्क लगा दो, जो चीज आती है आपको उसको पूछ, जो वो तो ठीक है, जो नहीं आएगा उसे मुझे पूछना है। तो कल ये सारे क्वेश्चन ओके सॉल्व कर सर। दो आप, ठीक है। ओके सर। आंसर से ही पॉलिश होती है। देखो आपने थ्योरी पढ़ी, थ्योरी की बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होगी है, क्योंकि थ्योरी और क्वेश्चन में क्या डिफरेंस हो जाता है। तो अब आप क्वेश्चन आंसर करके मुझे आंसर भेजो, और जहां पे दिक्कत आई मुझे कल पूछना उससे, ठीक है। ओके सर। और जो यहाँ तक पढ़ाया है इसमें अगर किसी में डाउट है तो मुझे फिर से पूछ लो। है कोई ऐसा जिसमें डाउट सर है? इलेक्ट्रोमैरिक और इंडक्टिव इफेक्ट, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, उसको थोड़ा देखो इंडक्टिव इफेक्ट उसे जा रहा है कहते हैं कि गलत। जो सिग्मा बॉन्ड होता है, जैसे ये CX है, तो किसी फॉरेन ग्रुप के प्रेजेंस में ये सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, स्लाइटली शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इसमें इसमें स्लाइटली चार्ज डेवलप हो जाता है, इसमें भी स्लाइटली चार्ज डेवलप हो जाता है, इसे कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये फॉरेन ग्रुप की प्रेजेंस में होता है, और ये सबसे वीक होता है। सबसे पहले हम देखते हैं रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, और सबसे लास्ट में से देखेंगे, क्योंकि इसमें तो डीलोकलाइज हो ही नहीं रहा है, केवल अपनी जगह से हल्का सा डिस्प्लेस हो जाता है। और दूसरा क्या बोला आपने? हाइपर कॉन्जुगेशन। सर इलेक्ट सर इलेक्ट्रोमैरिक। इलेक्ट्रोमेरिक में डबल बॉन्ड होता है जहां पे, और ये पाई इलेक्ट्रॉन होता है, सिग्मा होता है। तो जैसे मैंने कोई रिएजेंट लाऊंगा, तो ये रिएजेंट की प्रेजेंस में क्या होता है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है एक एटम के साइड में। ठीक है, तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ किसके, रिएजेंट के। जबकि इसमें रेजेंट की जरूरत नहीं होती है, तो खुद ही डीलोकलाइज होता रहेगा। रेजोनेंस में क्या होता है, अपने आप ही इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है चारों तरफ से, और इसमें जब ओके रिएजेंट सर। लाएंगे तभी ये घूमेगा, अदरवाइज नहीं घूमता। तो ये डिफरेंस इसीलिए टेम्परेरी होता है, क्योंकि जब तक आप रिएजेंट को रखोगे तब तक ये काम करेगा, उसके बाद ये काम नहीं करता। जैसे रिएजेंट को आपने बंद कर दिया डालना, तो फिर ये दोबारा ऐसे ही रहेगा, बस इसमें चेंज नहीं होगा। लेकिन रेजोनेंस में क्या होगा, वो तो इलेक्ट्रॉन तो घूमता रहेगा, रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो चारों तरफ को घूमता रहेगा। ठीक है, तो रेजोनेंस में चारों तरफ घूमता रहेगा, लेकिन इसमें जब तक आप रिएजेंट डालोगे तभी तक काम करता है, अदरवाइज ये काम नहीं करता। तो ये डिफरेंस है दोनों। ओके ठीक है, सर। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि ये सिग्मा बॉन्ड के लिए लगता है, जैसे यहाँ पे ये प्लस चार्ज आ गया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो जो अल्फा हाइड्रोजन होता है, ये प्लस चार्ज होने की वजह से क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन वैकेंट होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, तो पूरा का पूरा सिग्मा बॉन्ड अपनी तरफ खींच लेता है, सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइज हो जाता है। तो यहाँ पे H प्लस आ जाता है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, तो इसकी वजह से कॉन्जुगेशन आ जाता है। तो इसे कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसमें जो सिग्मा बॉन्ड है वो कंप्लीटली डीलोकलाइज हो जाता है, घूमने लगता है। ये यहाँ से पूरा का पूरा उठ के यहाँ आ गया, तो सिग्मा बॉन्ड होता है ये टूट जाता है, इसलिए हाइपर कंडीशन होती है, इसलिए इसे हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। कॉन्जुगेशन का मतलब डबल बॉन्ड आ जाना, तो इसीलिए इसका नाम रख दिया उन्होंने हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे पूरा का पूरा सिग्मा बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है, जबकि इंडक्टिव में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड हल्का सा डिस्प्लेस होता है। तो ये डिफरेंस है दोनों, उसमें हल्का सा एक से दूसरे तक जाएगा, जबकि इसमें पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाता है, डीलोकलाइज हो जाता है। और या आया या नहीं आया? यस सर, चारों आ गए इसमें। आ गया? फिर से अगर नहीं आएगा फिर दोबारा पूछो मुझे कल, है ना? यस सर। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ओके बाय बाय।